इस समय हम चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिमरा में हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं और किसान लगातार गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो, चारों जो ऋतुएं आती है उन ऋतुओं को किस तरह से झेल करके और अनाज पैदा करता है और अनाज पैदा करने के बाद कड़ी मेहनत के बाद खेतों में अपने बोर कराता है। बोर इसलिए कराता है कि हमारी फसल जो है वो दुगनी हो, उसमें बढ़ोतरी हो, जिससे हमारा घर परिवार चल सके। और आज वही किसान किस तरह से पीड़ित है और लाचार है, हमारे साथ यहाँ पर हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? सूरजपाल। अच्छा, क्या हुआ है आपके यहाँ? यहाँ बोर करवाए रहे साहब, तो ओका ध्वस्त कर दे हैं, पत्थर डाल दे हैं और पाइप जो तार काट दे हैं, सारी नुकसान कर दे हैं साहब। लंबा नुकसान हो गया? नुकसान हो गया और यही कमाते मार रोजी रोटी चलती रही है। यही खाते पेट चला रहा आवाज रात दिन आदमी खाना नहीं खा साहब। कितना नुकसान, कितने धन का हुआ लगभग? अब कम से कम मान के चला के 2 लाख रुपया का नुकसान फिलहाल में हुआ। अब खेती न हो ही तो 2 लाख मैंने धान पैदा कर रहा, गेहूँ पैदा कर रहा, कैसे हो ऐसा है? खेती इस वर्ष नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे साहब। सिंचाई का साधन नहीं है, कुछ नहीं रहा। ऋण कर्जा लेके चोरों ने जो है एक बड़ी चोट दे दी। बहुत बहुत बड़ा चोट दे दी। पुलिस को सूचना दिए आप लोग? हाँ साहब, देना है। तो कुछ क्या नाम सहित आपने बताया है क्या? हाँ, नाम सहित बताया सर। कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये पूरी स्थिति है। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक महोदय, देखिए अपने बरगढ़ पुलिस को, उनके आप बालक हैं जी, क्या कुछ वेदना है? कितना नुकसान हुआ है आपका? जो है हमारा 2 लाख, 1.5 से 2 लाख के बीच में नुकसान हुआ है, क्योंकि समरसेबल और केबल प्लस इसको भाट दिए पूरा। हाँ, कैसे आपने मेहनत करके पैसा कमाया, फिर बोर करवाया, कितना कैसे धन खर्चा किया? हम लोग बाहर रहते थे, बाहर से कमा के आज 3 से 4 वर्ष पहले इसमें कोई पानी नहीं देता था। हमने पिछले साल नवंबर में 13 नवंबर को इसको बोर करवाया 2025 में, और इसमें 1.5-2 लाख रुपए लगाए, प्लस अभी इसका बोर का पैसा भी हमने किसी और से भी लिया है। प्रमोद केसरवानी बरगढ़ से भी पैसा लिया था, उनसे भी मैंने अभी उनका धान दे के चुकता किया पैसा। कर्ज लेके बोर करवाया था। तब खेती इस बार कैसे होगी? अब वही सोच रहे हैं कि कैसे होगी, क्योंकि बोर तो पूरा भाट दिए, अब खेती कहाँ से हो पाएगी? नुकसान कर गए लंबा। तो किसी के ऊपर आपको शंका है? हाँ। अच्छा, किसके ऊपर है? सर्वजीत पटेल। अच्छा, तो आपने सूचना लिखित दी? शंका नहीं, पूरा विश्वास है। और उन्होंने किया है क्योंकि 10 बजे रात को उनके घर पे 3 स्प्लेंडर गाड़ी आ चुकी थी और उन्होंने मिल के करवाया ये काम। करवाया? अच्छा, रात में गाड़ियाँ उनके यहाँ आई थी? आ गई। आपके बगले है क्या? उन बगल में है, यहाँ से 500 फीट दूरी पे ही है। कैसे जानकारी मिली कि यहाँ रात से जो है बाइक आई है? उनके बगल में लोग हैं, हमको बताए। अच्छा, बस उन्होंने ये शंका नहीं कर पाया कि ये लोग उनके घर में काम करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन सुबह ने उन्होंने हमको मिले तो बताया कि इनके घर पे 3 स्प्लेंडर 10 बजे रात को आ गई थी, 5 लड़के थे और 1:30 से 2 बजे के बीच में ये सब वारदात किए। और उसके बाद 3 बजे रात को यहाँ से वो लोग निकले। रात में आए, काम करके निकल गए। यानी ऐसा लगता है कि कहीं बाहरी से लोगों को बुलाया गया था? हाँ, ऐसा ही लगता है कि बाहर से ही आदमी, करने वाले आदमी बाहर से आए थे और कराने वाला सर्वजीत पटेल है। अच्छा, आपने लिखित तहरीर दिया? हाँ, लिखित तहरीर दिया है। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं, खाली एक दिन 2 लोग आए थे पुलिस वाले, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया, ना हमको कोई सूचना नहीं। तो ये पूरी स्थिति है। आप जो है बड़े बड़े दावे लगातार कर रहे हैं कि लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन जो तस्वीर जीरो ग्राउंड से सुदर्शन न्यूज़ की टीम लगातार आपको दिखा रही है, तो कहीं न कहीं आपके दावों से इतर पूरी तस्वीर दिख रही है। और ये सामने जो आप कैमरे में हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो बोर है जो मेहनत करके बॉम्बे सूरत की कमाई से इन्होंने और कुछ धन कर्ज लेकर के इस बोर को कराया। और ये पूरा जो चारों तरफ इनका खेत हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो वही ज़मीन है जिसको इस बोर से ये लोग खून पसीने से सींच करके और साल भर की जो अपनी व्यवस्था
घर परिवार चलाने की होती है, वो उस व्यवस्था को ये इसी खेती के मत से दिया करते थे और बच्चों का भरण पोषण होता था। और जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, ये बगल जो सामने आप एक तस्वीर देख रहे हैं, छोटा सा घर बना हुआ है टीन सेट का, तो बताते हैं कि गांव के जो लोग हैं उन्होंने ये जानकारी दिया कि रात्रि में लगभग 11 बजे 3 बाइकें आती हैं और उसमें कुछ बाइक सवार आते हैं और पूरी घटना को अंजाम देकर रातों रात फरार हो जाते हैं। तो जब लिखित सूचना बरगढ़ थाना प्रभारी को मिली है, लिखित जानकारी मिली है, लोगों से पूछताछ इन्होंने किया है, तो आखिर अब तक बरगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया, उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है चित्रकूट पुलिस पर। अब देखने वाली तस्वीर ये होगी कि खबर के बाद क्या चित्रकूट प्रशासन एक बार जागता है या कुंभकर्णी नींद में सोता रहेगा। जीरो ग्राउंड से ज्ञान चंद्र शुक्ला, सुदर्शन न्यूज।